नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। फिर आज जो है दूसरा लेक्चर है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी का दूसरा लेक्चर। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट 1 का दूसरा लेक्चर हो गया। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, सोशल कॉज ऑफ डिजीज एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक्स। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस पे पूरा आज हम इतना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे हमारा आज जो हमारा लेक्चर होगा इसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज ख़त्म हो जाएगा। आज जो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज समाप्त हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज क्या होता है, पहले हम लोग समझते हैं कि आप सुने होइएगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी चीज़ को क्योर करने से अच्छा होता है कि उसको हम प्रिवेंट करें। अगर हम प्रिवेंशन जो होता है वो पहले ही स्टेज में होता है, पहले ही हम कोई प्रॉब्लम होने से पहले हम उसका प्रिवेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो प्रिवेंशन जो होता है वो क्या होता है, बेटर देन क्योर। तो क्योर करने से अच्छा है कि पहले हम प्रिवेंट करें। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कोविड से। तो कोविड के टाइम में भी आप देखे होइएगा कि क्या हुआ था कि हम लोग पहले ही जो कोविड फैल रहा था उससे हम लोग पहले ही प्रिवेंट करते थे। और उसको प्रिवेंट करने के लिए जो उसका जो रिस्क फैक्टर था, जैसे कि हम लोग को पता चल गया था कि जैसे जो भी कोविड होता है उसका सिम्टम है कि बुखार होगा, है कि नहीं। तो हम लोग पहले समझ जाते थे बुखार अगर हो रहा है, कफ हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो मतलब इस टाइप से कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या है, वो है लक्षण है क्या चीज़ का, कोविड का। तो हमको ये पता था। तो हम लोग क्या करते थे कि उस समय जिस समय कोविड पीरियड चल रहा था उस समय हम लोग को अगर बुखार का सिम्टम आता था, कुछ ऐसा जो भी लक्षण है कोविड का वो अगर आ जाता था, जैसे कोई बुखार हो गया, कोई कफ हो रहा है कि नहीं, सर्दी हो रहा है, तो इस तरीक़ा से अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पहले से ही दवा लेना शुरू कर देते थे। एंटीबायोटिक जो भी दवा सब चल रही थी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन सब चल रही थी, एजिथ्रोमाइसिन, बुखार की दवा हो गई, पैरासीटामोल, ये सब। तो वो हम उस समय में जो हम दवा ले रहे थे, क्यों ले रहे थे, क्योंकि हम उसको प्रिवेंट करना था। क्योंकि हम कोविड होगा ही नहीं, भले ही इसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो वही प्रिवेंशन होता है। तो हम उसको पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे, जब हमको प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो वो हमारा बेस्ट रहेगा। तो हम आज वही पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है। तो डिजीज प्रिवेंशन कवर्स नॉट ओनली टू प्रिवेंट द इंसिडेंट ऑफ द डिजीज। जो डिजीज प्रिवेंशन होता है, जो हम कोविड में हम लोग प्रिवेंट कर रहे थे, तो ये सिर्फ एक शुरुआती कंडीशन नहीं है कि हम शुरुआती में जो डिजीज होने के शुरुआती कंडीशन उसको हम रोक रहे हैं। ये इसमें क्या करते थे कि रिस्क फैक्टर को रिडक्शन करते थे, है कि नहीं। क्या इसमें क्या बोल रहा है, डिजीज प्रिवेंशन कवर्स नॉट ओनली टू प्रिवेंट द इंसिडेंट ऑफ द डिजीज सच एज रिस्क फैक्टर। मतलब कि उसको हम इंसिडेंस ऑफ द डिजीज को ही प्रिवेंट नहीं करता है। जैसे कि हम रिस्क फैक्टर को रिडक्शन कर रहे थे, जो भी रिस्क फैक्टर हो रहा था, जो भी बुखार हो गया, कुछ हो रहा, तो उसको हम क्या कर रहे थे, ट्रीट कर रहे थे। तो अगर हम उसको रिस्क फैक्टर को ख़त्म कर रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ द डिजीज को अगर हम रिस्क फैक्टर को समाप्त कर रहे हैं, इससे ये होता है कि ये ऑल्सो इनहिबिट द प्रोग्राम एंड डिजीज आउटकम्स। प्रोग्राम मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि जो भी कोविड का एक कार्यक्रम कोविड था, तो कोविड को एक प्रोग्राम था कि कोविड को हमको ख़त्म करना है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का एक प्रोग्राम चलता था कि ट्यूबरकुलोसिस की जिस समय में ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा हो गया था तो उसको हमको ठीक करना है। इसी तरीके से एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम रहता है। तो जो भी बड़े बड़े जो बीमारी हो जाती है उससे उसको हम रोक सकते हैं। और डिजीज आउटकम्स, जो हमको डिजीज से जो हमको डिजीज हो जाएगा उसका जो हमको प्रॉब्लम होगी उससे हम बच सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। अगर हम उसको हम प्रिवेंट करें, अगर हम डिजीज को प्रिवेंट हम पहले ही करने लगें तो इससे ये हो सकता है। तो डिजीज कंट्रोल द डिजीज एजेंट इज परमिटेड टू परसिस्ट द कम्युनिटी। अब देखिए डिजीज कंट्रोल तब तक करना चाहिए, मतलब डिजीज कंट्रोल मतलब कि प्रिवेंशन तब तक हमको करना चाहिए जब तक कि ये क्या बोल रहा है, स्टॉप द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, जब तक वो स्टॉप ना हो जाए। जो पब्लिक हेल्थ, जो हमारे कम्युनिटी में जो हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम स्टॉप नहीं करते, रोक नहीं थे। जैसे कि आप कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं कि हम तब तक हम कंट्रोल के लिए कर रहे थे, मास्क पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे, तब तक कि जब तक हमारे जो कोविड का जो सिम्टम है, जो कोविड प्रॉब्लम है, वो हमारा कम्युनिटी से बाहर ना हो जाए। अब देखिए कि अब हम लोग उतना मास्क नहीं लगाते हैं, है कि नहीं।
अब हम लोग पूरा क्योर तरीका से होते हैं। क्यों 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 रहते हैं? क्योंकि अब हमारे पास ये प्रॉब्लम नहीं है कोविड का। जो उस समय प्रॉब्लम था, उस समय सीवियर कंडीशन था, तो उस समय में हम लोग क्या करते थे कि उसको हम प्रिवेंट कर रहे थे, रोक रहे थे। तो हम ये कोविड से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे जो कोविड जो हुआ था उससे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? तो हम कोविड के लिए हमको अवेयरनेस फैलाना, हर लोगों को बताना, अवेयर करना, तो ये सब हमारा क्या था, एक प्रिवेंशन का ही एक प्रोटोकॉल था, एक प्रोग्राम चल रहा था कि हमको इसको प्रिवेंट करना है, इसको हमको जागरूकता फैलाना है लोगों के अंदर। ये क्या है, एक प्रोग्राम था। तो इसको हम रोक पाए। आज हम कोविड से हम पूरा बाहर हो गए हैं, आज कोविड ख़त्म है। तो अगर हम उसके बाद भी क्या था कि हम वैक्सीनेशन ले रहे थे, वैक्सीन ले रहे थे। क्यों? क्योंकि जिसको प्रॉब्लम नहीं था वो भी लिया वैक्सीन। क्यों लिया? क्योंकि उसको भी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। अगर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उसको रोग नहीं होगा, वो जो वायरस था वो उस पर असर नहीं होगा। अगर यही देखे होगा कि जब जो सेकेंड वेव आया था तो उस समय में उतना इफेक्ट नहीं किया जितना वो फर्स्ट वेव में किया था। क्यों किया था? फर्स्ट वेव में जो इम्यूनिटी हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए उस समय में बोला भी जा रहा था कि हम लोग को जितना भी हमारा जो आयुर्वेदिक पद्धति है, आयुर्वेदिक जैसे कि अदरक हो गया, लहसुन हो गया, तुलसी पत्ता हो गया, इस सब को खाने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि इससे हमको इम्यूनिटी बूस्ट होगा, है कि नहीं? ये हमारा एक नेचुरल पदार्थ है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इससे हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट करना, इससे हम प्रिवेंट कर सकते थे। फिर हम आगे आते हैं प्रिवेंशन। सबसे पहले समझते हैं कि प्रिवेंशन क्या होता है। तो प्रिवेंशन मीन्स होता है प्लानिंग फॉर डिजीज प्रिवेंशन। अब देखिए कि प्रिवेंशन क्या हो रहा था कि हम प्लान कर रहे थे कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा जो कोविड का जो है वो हम ख़त्म कर पाएंगे, कोविड का जो प्रॉब्लम है उससे बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट बढ़ जाएगा। तो हमारा एक प्लानिंग था। तो इट मीन्स प्लानिंग फॉर डिजीज प्रिवेंशन, मतलब कि जो रोग है उससे हमको प्रिवेंट करने के लिए, एंड मेकिंग एफर्ट टू प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज। जो भी हमारा हेल्थ प्रॉब्लम था उसको हम रोक सकते हैं, और हम स्प्रेड हो रहा है, जो हमारा जो कोविड था वो फैल रहा है, उससे हम उसको रोक सकते हैं। वो हमको फैलेगा नहीं, एक से दूसरे में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो रुक जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन। प्रिवेंशन उसी को बोलते हैं। आगे आते हैं इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन क्या होता है? इट मीन्स कंट्रोलिंग अ डिजीज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब जैसे देखिए कि क्या था कि कोविड के टाइम में आप गौर करके देखिए कि एक डेवलपिंग स्टेज था कि अगर किसी को अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, नया सिम्टम दिख रहा है, तो उसको क्या कर रहे थे हम, उसको हम ट्रीट करने के लिए उसको हम हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे। चाहे अगर हॉस्पिटल नहीं में बेड की क्षमता नहीं थी तो हम उसको क्या बोल रहे थे कि क्वारंटीन हो जाओ कुछ दिन के लिए। क्वारंटीन हो जाओगे तो इससे क्या होगा कि मतलब कि जो भी जो बैड इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट से बच जाओगे, एक दूसरे को जो ट्रांसफ़र हो रहा है उससे बच जाएगा कि दूसरे, कम से कम तुमको हो गया तो दूसरे को तो नहीं होने दो, मतलब जो ट्रांसफ़र हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसफ़र वो रुक जाएगा। तो एक जो डेवलपिंग स्टेज है उस पर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंटरवेंशन उसी को बोलते हैं। इंटरवेंशन मीन्स कंट्रोलिंग द डिजीज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। जो डेवलपमेंट स्टेज है उसको हम उस दौरान हम जो कंट्रोल करते हैं, और टेकिंग एक्शन ड्यूरिंग द इंसिडेंट, और उस समय में शुरुआती कंडीशन में जो हम एक्शन लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंशन। अब आगे आते हैं कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? इट मीन्स प्रिवेंटिंग एंड हैविंग सेफ्टी मेजर टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। अब देखिए कंट्रोल क्या था, कंट्रोल किसको बोलते हैं? कंट्रोल में देखिए कि जिस समय में कोविड हो चुका था तो हम क्या कर रहे थे कि जब कंट्रोल, हमको कंट्रोल किसको बोलते हैं? जबकि हम सेफ्टी मेजर हमको अपना रहे थे, जैसे कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि हैंड वॉश करते थे, है कि नहीं? उसके बाद क्या, सैनिटाइजेशन से हम सैनिटाइज करते थे अपने हाथ को, है कि नहीं? तो ये जो हम सेफ्टी मेजर जो हम यूज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि स्टॉप इट्स स्प्रेड, इसको हम फैलने से बचा रहे थे। तो यही क्या होता है? कंट्रोल। जो कि हम उसको, जो हम सेफ्टी मेजर जो हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? रोकने के लिए, जो कि वो फैले नहीं, तो वो क्या होता है? कंट्रोल। इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या होता है? इट मीन्स कम्प्लीटली एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। अब कोविड था तो कोविड तो हो गया, अब इसको क्या करना है कि जब हम इसको कम्प्लीटली हम इसको अपने पॉपुलेशन से, अपने जो लोगों के पब्लिक हेल्थ से उसको हम बाहर कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इरेडिकेशन।
इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स कम्प्लीटली एलिमिनेशन ऑफ डिजीज, मतलब कि एलिमिनेट कर देंगे जो बीमारी है, कोविड था उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिए। अब हमारे पास कोविड नहीं है, अब कोविड ख़त्म हो गया है कि नहीं। तो वो जो एलिमिनेट करते हैं मतलब कि बाहर कर देते हैं कोविड को, जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज है, तो वो ह्यूमन पॉपुलेशन से, जो लोगों के जो भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ इलाका, मतलब कि हम अपने पॉपुलेटेड एरिया मतलब लोगों के बीच से हम बाहर कर दिए, एलिमिनेट आउट कर दिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेडिकेशन। अब आगे आते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। तो सम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के लिए, किसके, डिजीज के, मतलब कि हमारे जो प्रॉब्लम है, जो रोग है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि बाई चांस कभी भी अगर भविष्य में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर बाई चांस कहीं मान लीजिए हो जाए अगर, है कि नहीं, कौन जानता है कि कब क्या आ सकता है, तो उसके लिए हम कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को, जैसे कि अभी बहुत सारे बीमारी भी चल रही है, जैसे कि बहुत सारे बीमारी चलती रहती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज है, जितना भी स्प्रेड होता है, एक से दूसरे से फैलते हैं, तो उसके लिए हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके लिए आप समझिए। पहले हम क्या करेंगे, एवॉइड ओवर क्राउडिंग। तो अब जैसे कि आप देखिए जितना चीज़ है इसको आप समझ सकते हैं कोविड से। आज जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्रिवेंशन, इससे आप कोविड से कोरिलेट करके देखिए कि जब कोविड हो रहा था तो वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिए। क्यों? क्योंकि अगर हम क्राउड को हम एलिमिनेट हटा देंगे, अवॉइड कर देंगे, तो क्या होगा, एक दूसरे से फैलेगा ही नहीं। तो हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड ओवर क्राउडिंग। जो ओवर क्राउडिंग हो रहा है उसको अवॉइड करो। फिर जब ओवर क्राउडिंग को हम अवॉइड कर दिए, फिर हम क्या करते थे, इम्यूनाइजेशन ऑफ इन्फेंट। जो भी इन्फेंट है उसको हम इम्यूनाइज करें, मतलब उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, बूस्ट करें। उसके लिए हम क्या किए, गेट वैक्सीनेटेड। तो उसके लिए हम वैक्सीन लगाएं। फिर उसके बाद क्या किए, अवॉइड अननेसेसरी कॉन्टैक्ट विथ पीपल हु आर स्टिक। मतलब कि स्टिक किसको बोलते हैं, स्टिक बोलते हैं वो पर्सन जो भी मेंटली और फिजिकली इल है। जैसे कोविड के टाइम में जो प्रॉब्लम था, जिसको कोविड था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे कि अननेसेसरी कॉन्टैक्ट नहीं बनाओ किसी से, आप क्वारंटीन हो जाओ। इससे क्या होगा कि एक दूसरे को फैलेगा नहीं। तो उसके बाद क्या है कि अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको। और क्या करना है कि जो अल्कोहल ले रहे हो, टोबैको ले रहे हो, उसको हम अवॉइड करें। कवर्स योर माउथ व्हाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। तो इसके लिए हम हमारा माउथ है उसको क्या करना है, कवर करना है, और कफिंग और स्नीजिंग के टाइम में। तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे से जो हमारा फैल रहा है वो बच जाएगा। इसके लिए हम क्या कर रहे थे, मास्क लगा रहे थे। ईट बैलेंस डाइट, मतलब कि खाना, संतुलित आहार खाना। मतलब कि बैलेंस डाइट मतलब होता है संतुलित डाइट, मतलब उसमें हर जितना भी हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स है वो होना चाहिए उसमें। मेंटेन पर्सनल हाइजीनिक, मतलब कि पर्सनल हाइजीन बना के रखना, है कि नहीं। एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। एक्सरसाइज करना, उससे क्या होगा कि हम हाई ब्लड प्रेशर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हार्ट डिजीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए हमको एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो प्रॉब्लम है उससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं, किसको, डिजीज को। अब आगे आते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन। कितने लेवल है प्रिवेंशन का, तो हम इसके बारे में आज स्टडी करते हैं। तो इसको देखने के लिए, लेवल ऑफ प्रिवेंशन को देखने के लिए पहले यहाँ समझिए कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो क्या है। पहला, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन हम उसको बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में कि हम देख रहे थे कि कोविड हो रहा है, कोविड फैल रहा है कि नहीं, लेकिन हमको प्रिवेंट करना, हमको खुद को बचना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीज़ है वो खाएं। फ्रूट खा रहे थे, मतलब कि जितना भी इम्यूनिटी बूस्ट करने की चीज़ है, तुलसी पत्ता हो गया, बहुत सारे
हो गया। जो भी हमारा आयुर्वेदिक पद्धति है वो हम ले रहे थे, बहुत सारे जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है वो दवा भी ले रहे थे जिससे हमारा इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। तो ये जो हम शुरुआती कंडीशन में जो हम काम करते हैं और जो हमारा रिस्क फैक्टर है उसको हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे कि बुखार हो रहा था तो उस हो रहा है, इसका मतलब ये रिस्क फैक्टर है कि बुखार हो रहा है, इसका मतलब कि कोविड हो सकता है भविष्य में, चाहे कोविड का लक्षण नहीं भी हो सकता है। तो उसको हम जो रिस्क फैक्टर है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो वो जो कंडीशन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। तो प्राइमोडियल प्रिवेंशन व्हिच इन्वॉल्व्स प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज। मतलब कि जो डिजीज है जो रिस्क फैक्टर है डिजीज का, उसको हम प्रिवेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अब आगे आते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन जो हम शुरुआती कंडीशन में हम प्रिवेंट करते हैं, जब हमको हो गया है, जब हमको पता चल गया कि नहीं कोविड का लक्षण है, कोविड है, तो उसको जो हम शुरुआती कंडीशन में जो हम उसको ख़त्म करते हैं, अवॉइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन मीन्स टू अवॉइड द इंसिडेंट्स ऑफ द डिजीज और इंजरी। जब हमको प्रॉब्लम हो गया है, जब हम मतलब डिजीज से हम ग्रसित हैं, तो उसके शुरू कंडीशन में जो है उसको हम प्रिवेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन। अब आगे आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन मीन्स टू आइडेंटिफाई एंड प्रॉपरली ट्रीट अ डिजीज और इंजरी प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर एनी सिम्टम इज डेवलप्ड। मतलब क्या है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन वो कंडीशन हुआ जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई हो गया प्रॉपर। तो जब हम आइडेंटिफाई कर ले कि नहीं ये प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉपरली जो ट्रीट करते हैं डिजीज को प्रॉपरली। हमको जो कोविड के टाइम था तो हम क्या बोलते थे कि हम वेंटिलेटर पे था, और वो जो भी हम प्रॉपरली हम दवा ले रहे थे ट्रीट करने के लिए, जो भी कोविड का जो था वो हमको ट्रीट करने के लिए जो दवा ले रहे थे, तो वो जो प्रोसेस होता है अर्ली एज, जबकि वो सिम्टम डेवलप होने से पहले ही हम उसको अगर हम ट्रीट कर लेते हैं तो वो क्या होगा, हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब आ जाता है टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या होता है, टर्सरी प्रिवेंशन मीन्स अ क्योर अ डिसऑर्डर व्हेन इट हैज एडवांस्ड आफ्टर द अर्ली स्टेज टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ इट। मतलब कि टर्सरी प्रिवेंशन बोलते हैं वो ऐसा उस कंडीशन को जब कोई हम क्योर करते हैं, जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज है, जब वो एडवांस हो गया है, अर्ली स्टेज से, शुरुआती कंडीशन से वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है, तो उसको जो हम अगर हम ट्रीट करते हैं, और जो भी अवॉइड कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि जो भी, अब जैसे कि कोविड का टाइम था उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे ब्लैक फंगस ये सब आ रहा था, तो हम जो भी कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारे लोगों को अलग जो कॉम्प्लिकेशन मतलब कि जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम हो गया इसको, है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद, जो उस बीमारी के कारण कुछ अलग बीमारी हो रहा है उस पर्सन को, तो उसको हमको कॉम्प्लिकेशन को भी हमको अवॉइड करना है। तो वो जो हम कॉम्प्लिकेशन को भी हम प्रिवेंट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और उसको जो हमारा प्रॉब्लम है उसको भी अवॉइड कर रहे थे, ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी प्रिवेंशन। अब आगे आते हैं सोशल कॉज ऑफ डिसऑर्डर। तो सोशल कॉज क्या है, सोशल कॉज ऑफ डिजीज। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सोशल कॉज क्या है डिजीज का, है कि नहीं। तो सोशल कॉज ऑफ डिजीज को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि डिजीज क्या है। मतलब समझते हैं डिजीज क्या है। डिजीज इज अ स्टेट और कंडीशन व्हेन देयर इज मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी और माइंड। मल फंक्शनिंग मतलब क्या होता है, मतलब मल फंक्शनिंग मतलब हो गया कि ठीक से काम ना करना। तो डिजीज वो कंडीशन है जब हमारा बॉडी और माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, और व्हेन द कॉज ऑफ डिजीज इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जब ये जो हमारा डिजीज कॉज कर रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। एंड सिम्टम एसोसिएटेड विद डिजीज स्टेट में भी फिजिकल, मेंटल एंड एसोसिएटेड। मतलब कि जो सिम्टम एसोसिएट होगा डिजीज से, वो क्या कर सकता है, हमारा फिजिकल और मेंटल और सोशल हेल्थ को ख़राब कर सकता है, इसी को हम डिजीज बोलते हैं। अब आगे आते हैं सोशल कॉज ऑफ डिजीज।
तो क्या क्या कारण हो सकता है कि हमारा डिजीज हो? सोशल कॉज क्या है? तो सोशल कॉज में आता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट हम क्यों बोल रहे हैं कि ये सोशल कॉज है? क्योंकि अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, हमारा रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हमारा मतलब जिसके कारण डिप्रेस हो रहे हैं, जिसके कारण हमारा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई मेंटली प्रॉब्लम हो सकता है डिप्रेशन के कारण। तो ये क्या हो जाएगा? ये कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। सोशल एंड कल्चरल चेंजेज, जो सोशल एंड कल्चरल चेंजेज है उसके कारण भी हमारा डिजीज हो सकता है। जैसे कि जैसे कि कोई साउथ में चल जाएगा, कोई पूर्वांचल का में इधर कोई मतलब कि समझिए ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में हम अगर चले गए, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज है जिसके कारण हम वहाँ में एडजस्ट करने में भी हमको प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। जैसे कि ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई, जैसे अभी सर्दी का कंडीशन है, ठंडा का टाइम है, वो गर्मी का टाइम आ जा रहा है कि नहीं, मौसम चेंज हो रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। कोई कल्चरल चेंज हो रहा है उसके कारण भी। अब जैसे कि यहाँ का कल्चर अलग है, साउथ में जाएंगे उसका कल्चर अलग हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा कि उसके कारण भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। वेरियस लाइफ इवेंट, बहुत सारा ऐसा लाइफ इवेंट होता है जिसके कारण भी हमारा डिजीज हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, मेंटली और फिजिकली हम बीमार हो सकते हैं। जैसे कि वेरियस लाइफ इवेंट में बहुत ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि कोई वेरियस लाइफ इवेंट में ऐसा बोल सकते हैं कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई सोसाइटी में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया हो, चाहे कोई मतलब बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हमारा लाइफ इवेंट है जिसके कारण हमारा प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रेस कंडीशन, जो कि हम स्ट्रेस अगर हम है, तनाव में है, तो उस कंडीशन में भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। पीपल, प्लेस एंड हेल्थ, जो भी लोग हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिना मतलब का ऐसा बात सब बोलेंगे कि जो आपको प्रॉब्लम दे देंगे, खुद मेंटली आपको डिस्टर्ब कर देंगे, है कि नहीं, तो वो भी तो एक प्रॉब्लम ही है। प्लेस के कारण भी हो सकता है कि नहीं, आपका हेल्थ ख़राब हो सकता है। हेल्थ बिहेवियर लाइक डाइट, स्मोकिंग, तो अब जैसे कि हम अपना जो बिहेवियर है, जो हम डाइट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उसके कारण भी हमारा क्या हो सकता है? हेल्थ डिजीज कॉज हो सकता है कि नहीं। एंड यूज टू प्रोहिबिट ड्रग्स, मतलब कि जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है उसको हम ले रहे हैं तो उसके कारण भी हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है कि नहीं। ये सब हमारा सोशल कॉज है जिसके कारण हमारा डिजीज हो सकता है। फिर आगे आते हैं सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक। तो हमको पहले हम समझते हैं कि सिक क्या होता है। सिक, द टर्म सिक मे बी डिफाइंड एज द पर्सन हु इज फिजिकली और मेंटली इल, मतलब कि वो पर्सन जो फिजिकली और मेंटली इल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिक। द डिफिकल्टी दैट सिक and long-term ill people are facing are divided into various category which includes, मतलब कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो डिफ़िकल्टी जो बीमार है जो मेंटली और फिजिकली इल है और जो लंबे समय तक ये फेस करता है, अगर हम लंबे समय तक ये बीमार रहता है तो उससे क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम वो कॉज हो सकता है इससे? तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें देखिए एजुकेशन प्रॉब्लम, सोशल रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन इश्यूज, ये सब इतना प्रॉब्लम हो सकते हैं, 5 प्रॉब्लम। फिर आगे आते हैं, देखते हैं क्या होता है। एजुकेशन प्रॉब्लम, अब एजुकेशन प्रॉब्लम में क्या है? एजुकेशन प्रॉब्लम में ये हो गया कि आप कितना भी एफर्ट लगा लीजिए, है कि नहीं, कि अगर हेल्थ ख़राब है, आप बीमार हैं, तो कितना भी एफर्ट लगाइएगा तो आपका जो है एजुकेशन जो है वो अच्छा से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मेंटली आप उतना स्ट्रांग नहीं है कि नहीं। तो यही इसमें बोला जा रहा है कि इवन मेकिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट एजुकेशन डेवलपमेंट इज स्टिल एट लो लेवल, मतलब कि आप कितना भी एफर्ट लगा लीजिएगा तभी आपका एजुकेशन जो डेवलपमेंट है वो क्या रहेगा? लो लेवल रहेगा। क्यों रहेगा लो लेवल? क्योंकि आप मेंटली इल हैं, बीमार हैं आप जैसे कि आप पढ़िए नहीं जाइएगा, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, है कि नहीं, तो जिसके कारण आपका क्या हो सकता है कि एजुकेशन ख़राब हो सकता है।
तो देयर आर वेरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, मतलब कि बहुत सारे एजुकेशनल प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं एजुकेशन के दौरान। जैसे कि लैक ऑफ फंड, मतलब कि अगर आपके पास फंड नहीं है पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए फंड नहीं है, तो उसके कारण भी आपको दिक्कत हो सकता है कि नहीं। एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन, मतलब कि अगर कोई हायर जो एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज़्यादा खर्चीला हो जाएगा, उसके कारण भी आपका जो है हेल्थ ख़राब हो सकता है कि नहीं। प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन के कारण भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके कारण भी आपका इफेक्ट पड़ सकता है। आगे आते हैं सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप में क्या होता है, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैव मेनी सोशल प्रॉब्लम। जो भी फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है उसका जो है ना बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम है। जनरली हैव स्मॉल ग्रुप, मतलब कि इसका जो है ये जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होता है उसका छोटा सा ग्रुप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो है डिसेबिलिटी कम्युनिकेशन इश्यूज रहता है, कि मतलब कि इसका जो कम्युनिकेट वो नहीं कर पाता है, मेंटली वो हेल्थ उसका उतना अच्छा नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो फिजिकली चैलेंज रहता है, वो सोशल रिलेशनशिप जो है उसका ख़राब हो जाता है कि नहीं। आगे आते हैं एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज में क्या है, देयर आर मेनी यूथ इन इंडिया हु आर नॉट गेटिंग द वर्क, मतलब कि बहुत सारे युवा हैं हमारे इंडिया में जो क्या है कि नॉट गेटिंग वर्क, एलिजिबल वर्क, मतलब कि जो वो काम कर सकते हैं वो भी उनके पास काम नहीं है। अगर मान लीजिए वो काम नहीं है, जो काम वो कर सकते हैं वो काम नहीं है, उसके कारण भी डिप्रेस होकर के वो उनका हेल्थ ख़राब हो सकता है कि नहीं। जिस तरीक़ा से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है इंडिया में, उस तरीक़ा से क्या है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है कि नहीं। और जिसके कारण क्या होता है कि द चांसेस आर लेस एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण क्या होता है कि मतलब कि जो भी हमारा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस तरीक़ा से एम्प्लॉय मिल नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे जो है हमेशा के लिए वो रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, मतलब बेरोज़गार रह जाते हैं लोग। और जब बेरोज़गार रह जाते हैं तो उससे क्या होता है कि क्राइम रेट जो है वो बढ़ने लगता है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या होता है कि क्राइम रेट बढ़ने लगता है। और क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि उसको जॉब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या करते हैं कि वो गलत रास्ता चूज कर देते हैं, गलत रास्ता चूज कर लेते हैं कि अपने मनी को कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए। और इंक्रीजिंग द क्राइम रेट इन इंडिया, मतलब जिसके कारण क्या होता है कि क्राइम रेट जो है सो बढ़ने लगता है कि नहीं। तो इसका ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा एम्प्लॉयमेंट, तो जिसके कारण ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट हमारा करता है हेल्थ पे, है कि नहीं। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो फिजिकली चैलेंज, मतलब इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंस मतलब हो गया कि आज़ादी, मतलब कि आज़ादी की कमी के कारण। तो फिजिकली चैलेंज पीपल जो होता है वो क्या करता है कि अपना केयर करने में उसको डिफ़िकल्टी होता है। तो लोग क्या करते हैं, द पीपल हु इज़ पैरालाइज्ड, जो लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, है कि नहीं। देयर आर सिचुएशन इज वर्स, जो पैरालाइज हो जाते हैं उसका तो और ही ख़राब स्थिति, बहुत ख़राब स्थिति हो जाता है कि नहीं। द लॉस्ट देयर फ्रीडम, अपने जो फ्रीडम है उसको वो ख़त्म कर लेते हैं, मतलब कि उसका फ्रीडम जो है सो ख़त्म हो जाता है। इंडिपेंडेंस, उसका जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज ऑफ टोटली डिपेंड ऑन अदर, क्योंकि वो टोटली डिपेंड हो जाते हैं किस पे, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं अपने रेगुलर एक्टिविटी को करने के लिए भी, जैसे ईटिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, इसके लिए भी वो क्या करते हैं कि दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो पैरालाइज्ड पीपल है उसका तो और कंडीशन ख़राब हो जाता है। और क्या होता है, दे आर फेल्ड इन मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वो अपने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में क्या होता है वो फेल हो जाते हैं। और नॉट एबल टू लिव विथ डिग्निटी, और वो अपने डिग्निटी से नहीं रह पाते हैं, है कि नहीं। और क्या है कि दिस पीपल आर डिपेंड ऑन द अदर फाइनेंशियली, और वो फाइनेंशियली भी जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, फाइनेंशियली भी, क्योंकि वो फिजिकली ही चैलेंज्ड है कि नहीं। तो वो काम कैसे करेंगे, जिसके कारण वो फाइनेंशियली भी वो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरे पे। अब कम्युनिकेशन इश्यूज, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो होता है ये मेजर प्रॉब्लम है हमारे सोशल लाइफ में।
और मेंटली स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड पीपल हैव डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग एंड ड्यू टू दिस अदर पर्सन फाइंड इट हार्ड टू कम्युनिकेट विथ देम। मतलब कि क्या होता है कि जो मेंटली स्ट्रेस और डिप्रेस्ड पीपल है वो डिफ़िकल्टी करते हैं अपने एक्सप्रेसिंग, जो अपना एक्सप्रेशन है उसको दूसरे को बताने में, जिसके कारण क्या होता है कि कम्युनिकेट करना अदर पर्सन के लिए क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन इश्यूज भी है, जो हमारा जो प्रॉब्लम है, जो पर्सन है जो मेंटली और फिजिकली इल है, जो बीमार पर्सन है, उसको ये सब बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। तो ये सब जो आज हम पढ़े हैं, पूरा स्टडी किए हैं, तो इसमें हम लोग पढ़े हैं क्या क्या, इसमें जो हम लोग पढ़े हैं ये पढ़े हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, सोशल कॉज ऑफ डिजीज एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ द सिक। मतलब कि सोशल प्रॉब्लम क्या है, जो मेंटली और इल है पर्सन, उसके लिए सोशल प्रॉब्लम क्या है। तो इसके लिए हम आज हम इतना देख लिए हैं। तो आज हमारा जो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन पे बनाएंगे वीडियो और पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। तो इतने ध्यान से देखने के लिए हृदय के गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू।